बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स क्लास 10 मैथ का चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 5.4 जो है वो कर ली थी क्लियर। आज के लेक्चर में हम 5.5 जो है वो सॉल्व करेंगे। 5.5 में हमारे पास एक टर्म यूज हुई है जिसको कहते हैं बाइनरी रिलेशन। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले देखते हैं कि बाइनरी रिलेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरह बाइनरी रिलेशन फाइंड करते हैं डिफरेंट सेट में से, एंड देन फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें बाइनरी रिलेशन क्या है। इफ A एंड B आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब क्या है कि कोई ना कोई एक एलिमेंट हर सेट में होना जरूरी है। विदाउट एलिमेंट कोई भी नॉन, जैसे हम पिछले कुछ एक्सरसाइज में देखते हैं ना, कोई ऐसे सेट गिवन होते थे जिसमें कोई सेट नहीं है, उसमें वो फाइव या बिल्कुल ब्रैकेट्स होते थे जिसमें कोई एलिमेंट्स नहीं होता था, एम्प्टी सेट होते थे। लेकिन बाइनरी रिलेशन के लिए कोई भी सेट एम्प्टी नहीं होना चाहिए। देन सबसेट आर बिलोंग टू A मल्टीप्लाई बाय B। ये जो साइन होता है बिलोंग टू का मतलब क्या है कि अगर जो यहाँ पे ऊपर बताया ना कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है, उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करें तो उसमें से कोई एक सबसेट, कोई एक रेंज जो है वो हम सिलेक्ट करके इस प्रोसेस को कहते हैं बाइनरी रिलेशन। लेट्स सपोज आपके पास एक सेट था A एक था B, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपको पिछली एक्सरसाइज में बता चुका हूँ 5.4 में कैसे सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो उसमें जितने भी आपके पास A मल्टीप्लाई B में एलिमेंट्स आते हैं उनमें से कोई भी, ये जो आपके पास आज यूजर है वो रेंज हो रही है कि उनमें से अपनी मर्जी के, अगर तो कंडीशन गिवन ना हो, अगर कंडीशन गिवन हो तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली करेंगे। जैसे आपके पहले जो 3 क्वेश्चन है वो विदाउट एनी कंडीशन है, उसमें हम अपनी मर्जी के कोई भी रेंज जो है वो उठा लिया करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन नंबर 5 में हम जाएंगे तो वहां पे हमारे पास एक कंडीशन गिवन है। ठीक है, उसमें कंडीशन गिवन होती है कि इस कंडीशन के मुताबिक जहाँ पे x और y दोनों सेम हो वो वाली कंडीशन, वो वाली वैल्यू लेनी है, या जो y माइनस एक्स करें तो आंसर हमारा 6 आना चाहिए, वो वाली कंडीशन लेनी है। यानी कि डिफरेंट जो भी कंडीशन गिवन होगी उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू उठानी होती है। लेकिन अगर कंडीशन ना गिवन हो तो हम उस a और b को मल्टीप्लाई करने से जो भी वैल्यू हो तो उसमें से कोई भी एक रेंज उठा लें। सबसेट का मतलब क्या है कि वो उस पूरी रेंज में से जो a और b मल्टीप्लाई किया उसमें से 2-3 वैल्यू लेके उस वो जो रेंज होगी वो सबसेट होगा A मल्टीप्लाई बाय B का। ठीक है, तो उसमें एक और कंसेप्ट हम देखेंगे आगे। अच्छा, इसमें जो अगली लाइन लिखी है ना, बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट A इनटू सेट B, इसका मतलब क्या है कि हम A को B के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर B टू A होता तो फिर फ्रॉम सेट B इनटू सेट A आ जाता है, यानी कि जो पहले लिखा होता है उसको यहाँ में लिखते हैं A इनटू सेट B। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसमें ना दो चीजें और यूज होंगी, डोमेन और रेंज सेट्स की। तो जब आप कोई भी एक, लेट्स सपोज एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ। लेट्स सपोज आपके पास A था 1, 2 एंड 3, आपके पास एक B सेट है जिसमें 4, 5 एंड 6 ये वैल्यू गिवन है। हम फाइंड करते हैं यहाँ पे A मल्टीप्लाई बाय B। एक तो ये डेफिनेशन भी आपको समझ आ जाएगी, उसमें से हम डोमेन और रेंज भी फाइंड कर लेंगे। ये दोनों डेफिनेशन जो है वो आपको इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी। अब A मल्टीप्लाई बाय B का रूल क्या था, जैसे हमने चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 5.4 में किया था कि इस एलिमेंट्स को पहले, अगर A मल्टीप्लाई बाय B है तो A का पहला एलिमेंट्स इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका दूसरा एलिमेंट अगले 3 के साथ, फिर उसका इस तरह। तो सबसे पहले 1 पहली कौन सी वैल्यू है इसकी 4, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। फिर 1 5, 1 एंड 6 ये तीनों, यानी कि 1 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। सेम इसी तरह नेक्स्ट 2 वैल्यू है तो 2 4, 2 5 एंड 2 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसी तरह सेम 3 4, 3 5 एंड 3 6, ये हमारे पास जो है वो A मल्टीप्लाई बाय B फाइंड हो गया। अब आप इसमें से कोई भी एक रेंज, जैसे ये लिखा हो ना सबसेट R बिलोंग टू A मल्टीप्लाई बाय B, तो यहाँ से आप एक रेंज R1 जो है वो सिलेक्ट कर लें। लेट्स सपोज आप एक ये वैल्यू ले लें 1 एंड 5, क्योंकि कंडीशन कोई भी गिवन नहीं है तो हम रैंडमली कोई भी वैल्यू इसमें से उठा के कोई एक रेंज बना सकते हैं। उससे आपके पास आ जाएगी 2 4 और तीसरी आ जाएगी आपके पास 2 एंड 6। लेट्स सपोज हमने ये तीन एक रेंज सेट
कर लीजिए, इसमें से कोई भी 3 एलिमेंट उठा लीजिए। ठीक है, अब इसमें अगर आप डोमेन और रेंज फाइंड करें तो जो डोमेन होती है वो किसी भी सेट जो आपके पास a मल्टीप्लाई बाय b आ रहा है या रेंज आपने यहाँ पे ली है, इसके जो सबके फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं ये सारे उसकी डोमेन होती है, और जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं वो सारे उसकी रेंज होती है। तो डोमेन की डेफिनेशन देखें, डिनोटेड बाय डोमेन आर, यानी कि इस रेंज की डोमेन, जो भी रेंज आपने ली हुई है उस रेंज की डोमेन, तो इसको डिनोटेड बाय किससे करेंगे, DOM R, यानी कि डोमेन की जो है DOM शॉर्ट फॉर्म। इसी तरह कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, यानी कि जो भी इसके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें मौजूद होंगे। इसी तरह रेंज आर डिनोटेड बाय रेंज आर, और इसमें इसके सेकंड एलिमेंट्स होंगे। तो लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास अब इसकी जो डोमेन होगी इसको कैसे लिखते हैं, आपके पास डोमेन आर, इसमें इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये और ये क्या है 1 2, और ये भी 2 है तो आ जाएगा 1 and 2, इसकी डोमेन आ गई 1 2। इसी तरह अगर हम इसकी रेंज करें तो रेंज इसकी क्या आ जाएगी, इसके सेकंड एलिमेंट कौन से हैं 5 4 and 6, तो आ जाएंगे 4 5 and 6, तो ये इसकी रेंज आ गई है। तो इससे हमें दोनों कंसेप्ट समझ आ गए। पहला इसकी डेफिनेशन कि कोई भी दो A and B नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें मतलब कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है, अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे जब एक सबसेट R बनाएंगे ये वाला, तो वो इसी को बिलोंग कर रहा होगा, यानी कि इसके जितने भी 1 2 3 सेट हैं वो तीनों A मल्टीप्लाई बाय B में मौजूद होना जरूरी है। लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लेते हैं 3 7, अब देखिए ये 3 7 इसमें मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारी डेफिनेशन यहाँ पे गलत हो जाएगी। ठीक है, इस तरह हम इसको सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए जो भी वैल्यू यहाँ पे हम ले रहे हैं वो मस्ट आपकी इस A मल्टीप्लाई बाय B में मौजूद होनी चाहिए, देन उसको हम किसी भी रेंज में आगे चूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेंज और डोमेन की देखिए, डोमेन जो होते हैं इसके फर्स्ट सारे एलिमेंट, और रेंज क्या होते हैं इसके सारे सेकंड एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं इसकी, देखते हैं इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन जो है वो किस तरह सॉल्व करने हैं। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में आपके पास दो सेट्स गिवन है, एक L और दूसरा M। तो वो कह रहा है कि हमने इन दोनों सेट को मल्टीप्लाई करके, यानी कि L मल्टीप्लाई बाय M या M मल्टीप्लाई बाय L जो है वो मल्टीप्लाई करके कोई भी दो रेंज, दो बाइनरी रिलेशन उसमें से हमने फाइंड कर लेने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, इसमें इफ L इज इक्वल टू आपके पास गिवन है A B एंड C, ये तीन वैल्यू इसकी, तीन एलिमेंट्स हैं सेट A में। उसके बाद आपके पास सेट M आएगा जिसमें कौन सी दो वैल्यू हैं 3 and 4, तो 3 और 4 इसमें आ गया। अब वो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हम then find two binary relation of L multiply by M and M multiply by L, यानी कि अगर हम L को मल्टीप्लाई करते हैं M से या M को मल्टीप्लाई करते हैं L से, इसमें से हमने दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। तो हम इसमें से कोई एक जो है वो भी फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए लेट्स सपोज हमारे पास है L मल्टीप्लाई बाय M। L मल्टीप्लाई बाय M का मतलब क्या है कि L का जो सेट है A B C, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेट ऑफ M से 3 and 4। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास देखिए मल्टीप्लिकेशन का वही मेथड है कि इसका पहला एलिमेंट इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर, दूसरा इन दोनों के साथ, तीसरा इन दोनों के साथ। तो आ जाएगा आपके पास A, 3 पहला एलिमेंट, फिर A 4, फिर आगे B होगा तो B3 एंड B4, इसी तरह C3 एंड C4। तो ये आपके पास फाइंड हो गया L मल्टीप्लाई बाय M। अब इसमें से हमने दो बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास एक कोई भी दो रेंज, एक आप R1 देख लें, दूसरा R2 देख लें। अब आपको जैसे मैंने इसकी डेफिनेशन में बताया था कि अगर हमारे पास कोई कंडीशन गिवन होगी तो हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली वैल्यू उठाते हैं। अगर कंडीशन गिवन ना हो तो हम डायरेक्टली अपनी मर्जी से रैंडमली कोई भी वैल्यू इसकी चूज कर सकते हैं। तो इसमें देखें हम लेट्स सपोज आपके पास जो रेंज 1 है उसमें हम पहली वैल्यू ये लेते हैं A into 3।
दूसरी वैल्यू आप ले लेते हैं b इंटू 4 और तीसरी वैल्यू ले लेते हैं c4, तो आपके पास ये रेंज 1 आ गई। इसी तरह रेंज 2 में आप कोई भी 2 या 3 जितनी भी वैल्यू, यानी कि इसमें कंडीशन नहीं होती, जब तक कंडीशन गिवन नहीं होगी आप अपनी मर्जी से कोई भी रेंज उठा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके पास एक आ जाएगा c और 3, तो ये आपने दो रेंज, इसमें दो बाइनरी रिलेशन उसमें से फाइंड कर ली है। अब इसमें डोमेन रेंज का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, इसलिए हमने इसमें डोमेन या रेंज इसकी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, जस्ट दो बाइनरी रिलेशन जो है वो हमने इसमें से फाइंड कर लिए। तो बहुत इजी से हैं, इससे पहले तीनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि जस्ट आपने इनको दोनों सेट्स को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद उनमें से बाइनरी रिलेशन फाइंड कर लें। अब देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम यही पूछा गया है कि अगर इफ y is equal to -2 1 2 then make two binary relation for y multiply by y, यानी कि आपके पास y गिवन है -2 1 and 2 और y मल्टीप्लाई बाय y फाइंड करना है। तो y की वैल्यू पहले लिखेंगे -2 1 2, उसी के साथ फिर -2 1 2 लिख के 1 बाय 1 सारों से मल्टीप्लाई करके कोई भी दो रिलेशन आपने फाइंड कर लेने हैं। सेम इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसका कोई एक पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी दो जो है वो खुद ट्राई कर लीजिएगा। सेम जिस तरह भी हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है सेम इसी तरह उसका हो जाए। अब देखिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपके पास दो सेट L और M गिवन है। इसमें आपके पास जो L की वैल्यू तो सेम ही है 1 नो ABC, सेम वैल्यू गिवन है A B C और M की वैल्यू जो गिवन है वो आपके पास है D E F G, D E F G। इसमें हमने L मल्टीप्लाई बाय L, M मल्टीप्लाई बाय L और ये तीन चीजें जो है उसमें दी हुई है वो फाइंड करने। कोई एक क्वेश्चन जैसे आपके पास है L मल्टीप्लाई बाय L, फर्स्ट वाला हम सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि आप A B C इसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम इसके साथ। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मेथड वही है कि पहला A जो है वो इन सारों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर B जो है वो नेक्स्ट तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर C जो है वो तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये आपके पास आ गया L मल्टीप्लाई बाय L। अब इसमें से आप कोई भी दो रिलेशन अपनी मर्जी से उठा लें, जैसे आपके पास R1 जो है वो आ जाएगा R1, यहाँ से हम कोई भी दो या तीन वैल्यू ले लेते हैं, जैसे आपके पास आ गया AA, उसके बाद AC, BC एंड CA। तो ये हमने कोई भी एक रेंज जो है वो R1 फाइंड कर ली। इसी तरह उसके बाद आपके पास R2 जो है उसमें आप AB, BB एंड CB, ये जो है वो हमने एक रेंज 2 फाइंड कर ली। तो बस जस्ट इनको मल्टीप्लाई करके उसमें से कोई भी दो रेंज फाइंड कर लेंगे। तो ये फर्स्ट 3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम और इजी मेथड से थे। जो आपके पास है ना क्वेश्चन नंबर 4, ये इस तरह का MCQ वगैरह आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपके पास सेट नहीं गिवन है, जस्ट सेट का नेम और उसके टोटल एलिमेंट्स गिवन है कि इफ M हैज 5 एलिमेंट्स। ये वो कह रहा है कि अगर M एक सेट है, क्वेश्चन नंबर 4, कि M में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स वो होते हैं जैसे आपके पास ये था ना, हम लास्ट क्वेश्चन में देख रहे थे L इज इक्वल टू A B एंड C, इसमें टोटल L में 3 एलिमेंट्स थे 1 2 एंड 3। तो कह रहा है कि यहाँ पे हमारे पास M में टोटल 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन इन M, कि टोटल बाइनरी रिलेशन M में कितने बनेंगे। तो इसमें हम एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला ये होता है कि अगर आपके पास बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है तो A की पावर M मल्टीप्लाई बाय N, अगर तो एक से ज्यादा, अगर लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास एक और N गिवन होता तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका बाइनरी रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास अब टोटल एक ही सेट गिवन है, तो हम इसको
m मल्टीप्लाई बाय n। टोटल एक ही पॉसिबल वे था इसका फाइंड करने का बाइनरी रिलेशन। अगर तो दो सेट हो ना उसमें बहुत सारे मेथड होते हैं। जैसे लास्ट क्वेश्चन में 3 में देखें आपके पास l और m दो सेट गिवन थे, l मल्टीप्लाई बाय l भी आ सकता था, l मल्टीप्लाई बाय m भी आ सकता था, m मल्टीप्लाई बाय m भी आ सकता था, यानी कि बहुत सारे पॉसिबल वे थे फाइंड करने के। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड में थे एक ही y गिवन था, तो जब एक ही सेट गिवन हो तो उसमें एक ही सॉल्यूशन होता है y मल्टीप्लाई बाय y। इसमें भी आपके पास एक ही सॉल्यूशन होगा m मल्टीप्लाई बाय m। तो इसमें a की पावर m की वैल्यू क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू a की पावर 25। तो इसमें टोटल इसके जो बाइनरी रिलेशन बन सकते हैं वो कितने बन सकते हैं 25 बाइनरी रिलेशन। अगर सेट m की वैल्यू 5 होगी तो टोटल 25 बाइनरी रिलेशन इसमें बन सकते हैं। उसके बाद इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें देखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आ सकते हैं जिसमें कंडीशन गिवन होती है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली आपने वे सेट जो है वो उसके बाइनरी रिलेशन फाइंड करने होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास तीन सेट गिवन है। इफ L is equal to x such that x belong to n, n होता है नेचुरल नंबर, x belong to n and x is less than equal to 5। इसका पहले सेट बना लेते हैं। देखिए नेचुरल नंबर आपको पता होना चाहिए कि वो कह रहा है कि x की जो भी वैल्यू यानी कि इस L सेट में जो भी वैल्यू होगी वो नेचुरल नंबर होंगे। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से। तो कह रहा है कि नेचुरल नंबर है कहाँ तक है 5 तक, तो आ जाएगा 1 2 3 4। अब लेस देन इक्वल टू 5 है तो इससे छोटे और इक्वल टू का मतलब है कि 5 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये आपके पास एक सेट L आ गया। उसके बाद दूसरा सेट है इसमें एक M गिवन जिसमें कह रहा है कि if M is equal to y such that y belong to p, p का मतलब है प्राइम नंबर, ठीक है, p and y less than 10। ये दूसरी कंडीशन थी। तो इसमें आप इसका सेट बनाते हैं। अब आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं 2 3 5 7, 7 के बाद 9 नहीं होता 11 होता है, क्योंकि हमने लेस देन 10 करने हैं तो बस यहाँ तक 7 तक ही हमारे पास इसके प्राइम नंबर आ जाएंगे। अब ये दो सेट है L और M। अब इन दोनों को यूज करते हुए हमने इसके 4 जो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के वो सॉल्व करने हैं। अब देखिए फर्स्ट पार्ट है इसका जिसमें लिखा हुआ है रेंज 1 में कि आपके पास रेंज 1 क्या है एक x और y। इस ये लिखने का मतलब ये होता है कि आप जब L और M को मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई होगा 1 into 2। तो जो पहला 1 और 2 आता है ना ये जो पहली फर्स्ट वैल्यू है ये x के इक्वल होती है, जो सेकंड वैल्यू है ये y के इक्वल होती है। इसमें कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे सेट्स को उसका फर्स्ट एलिमेंट हमेशा x के इक्वल होगा, सेकंड एलिमेंट हमेशा y के इक्वल होगा। तो आपके पास अब ये x और y की एलिमेंट्स बता दिए किसके इक्वल होंगे, और दूसरी कंडीशन ये बताई है कि हमेशा y जो होना चाहिए वो लेस देन x होना चाहिए। अब यहाँ पे हम जब मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में हम अपनी मर्जी से रैंडमली कोई भी वो उठा लेते थे रेंज, लेकिन यहाँ पे हमने इस कंडीशन को देखते हुए अपनी रेंज सिलेक्ट करनी है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो हमें L मल्टीप्लाई बाय M फाइंड करना पड़ेगा। थोड़ी सी लंबी वैल्यू है, जल्दी से हम उसको लिख लेते हैं। देखें आपके पास आ जाएगा L मल्टीप्लाई बाय M इज इक्वल टू, देखिए पहले 1 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 2 1 3 1 5 1 7, यानी कि आप ये 1 2 3 5 7 सारों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सेम आगे 2 इन सारों के साथ होगा तो 2 2 2 3 2 5 एंड 2 7। दूसरी चीज अब नेक्स्ट हमारे पास 3 है तो 3 2 3 3 3 5 एंड 3 7। उसके बाद हमारे पास 4 और 5 रह गए हैं, इसी तरह 4 2 4 3 4 5 4 7 और लास्ट नंबर हमारे पास 5 तो 5 2 5 3 5 5 एंड 5 7, यानी कि हमने इन सारे नंबर्स को 1 बाय 1 इन सारों के साथ
मल्टीप्लाई करके ये आपने L मल्टीप्लाई बाय N इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर ली है। अब हम इस कंडीशन को देखते हुए इसमें से हमने रेंज सिलेक्ट करनी है। तो आपके पास कंडीशन क्या है R1 की? R1 की कंडीशन क्या है कि हमेशा y की वैल्यू x से बड़ी होनी चाहिए। हम उस एलिमेंट्स को देखेंगे। अब पहले में देखें, इसमें कंडीशन भी लिखा हुआ है कि पहली वैल्यू x है, दूसरी y है। तो यहाँ पे हमारे पास y x से बड़ा है, 2 इज ग्रेटर देन 1, इस हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इसको नहीं लेंगे। दूसरी में यहाँ पे भी 3 है, 3 1 है, तो y जो है इससे बड़ा है, इसको भी हम चूज नहीं करेंगे। यहाँ पे भी y ग्रेटर है, इधर भी, यहाँ पे भी, इधर भी देखें 3 2 है, ये भी इससे बड़ा है। यहाँ पे भी 5 2 है, तो 5 जो है वो 2 से ग्रेटर है। 7 2 यहाँ पे है। अब देखें, अब y की वैल्यू आपके पास यहाँ पे 2 है, यहाँ पे y की वैल्यू 3 है। इसका मतलब क्या है कि y की वैल्यू ग्रेट लेस देन है x से। तो पहली इसकी रेंज में जो एलिमेंट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 3, 2। ओके, अब नेक्स्ट देखिए 3 3 इक्वल है, क्योंकि हमने कंडीशन के मुताबिक y लेस देन x होगा वो वाले नंबर लेने हैं, बाकी नहीं ले सकते। उसके बाद ये 3 फिर y ग्रेटर है, इसमें भी y ग्रेटर आ गया, ये आ जाएगा नेक्स्ट 4 और 2। अब y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4 है, इसका मतलब है y लेस देन x है, तो दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4 और 2। तीसरी देखें 3 और 4। अब अगेन हमारे पास जो y की वैल्यू 3 है, x की 4 है, तो y इज लेस देन x है, तो ये भी वैल्यू हम ले लेंगे। उसके बाद 4 5 4 7 5 2, आपके पास आ जाएगा 5 और 2। अब देखें y की वैल्यू 2 थी, 2 इज लेस देन 5। उसके बाद आ जाएगा 5 और 3, क्योंकि 3 जो है वो 5 से कम है, ये इक्वल है, ये लेस है। तो पहला आपका आंसर आ गया ये वाला। अब जो आपको बात मैंने स्टार्ट में बताई थी कि जब कंडीशन गिवन होती है देन फिर हम उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली इस रेंज को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट ये है, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट देखते हैं, उसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास वो ये कह रहा है कि रेंज 2 जो है वो किसके इक्वल आ रही है कि रेंज 2 में आपके पास x y, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट x है, दूसरा y है, y इज इक्वल टू x। यहाँ पे y और x दोनों इक्वल होंगे। तो जब हम रेंज 2 फाइंड करेंगे तो रेंज 2 में हमने जस्ट वो वैल्यू इस पूरे L मल्टीप्लाई बाय M में से बाइनरी रिलेशन में से लेनी है जो दोनों के एलिमेंट सेम होंगे। सेम का मतलब है अगर x 2 है तो y भी 2 होना चाहिए, x 3 है तो y भी 3 होना चाहिए। तो इसमें देखिए आपके पास ये एक आ जाएगा 2, 2, क्योंकि दोनों इसमें सेम थे। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 और 3, यहाँ पे दोनों जो है वो एलिमेंट्स आपके पास सेम है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा आपके पास 5 और 5। अब देखिए यहाँ पे x और y दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल थे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, थर्ड पार्ट है इसका। उसमें ये कह रहा है कि अगर हम x और y को ऐड करें रेंज 3 में आपके पास क्या आ रहा है कि अगर x प्लस y हो वो किसके इक्वल होना चाहिए? 6 के। यानी कि अगर हम इस सेट में से एलिमेंट्स में वो वाले एलिमेंट्स लेंगे जहां पे x और y दोनों ऐड होंगे तो आंसर 6 आना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे देखें 2 + 1 3 होता है, ये 4, ये आपके पास 5 और 1 6 आ जाएगा। तो रेंज 3 जो है हमारे पास वो पहला इसका आ जाएगा 1 और 5, क्योंकि 1 और 5 को अगर ऐड करें तो वो 6 बन रहा है। उसके बाद ये 8 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 3 और 3, क्योंकि 3 और 3 जो होते हैं वो दोनों 6 होते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 4 और 2, तो नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास 4, 2, और इसके बाद जो है वो कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो इसमें हमारे पास R3 जो रेंज 3 है उसका Z आ गया 1 5 3 3 4 2। इनको ऐड करें तो आंसर इसका क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। यानी कि x और y दोनों वैल्यू को ऐड करने से जो आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो ये इसकी थर्ड रेंज थी। इसकी आखिरी रेंज है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट, जिसमें हमारे पास रेंज दी हुई है कि अगर y में से x को माइनस करें तो आंसर हमारे पास 2 आना चाहिए। यानी कि इन सेकंड वैल्यू में से जो x वाली y वाली वैल्यू थी उसमें से x को माइनस करते जाएं तो जो आंसर आए वो 2 आए। तो हम यहाँ पे इसकी रेंज 4 जो है वो लिख लेते हैं। अब देखें इसमें से 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ रहा है,
3 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो आपके पास आंसर 2 आएगा। तो पहली इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 एंड 3। ये y है, ये x है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, तो ये कंडीशन पूरी हो रही है। उसके बाद ये 4 आ जाएगा, 6 0, यहाँ पे आपके पास 1 आ रहा है, 2 4 ये नहीं होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगी 3 और 5। देखिए अगर 5 में से 3 को माइनस करें तो आंसर 2 आ जाता है। उसके बाद इसमें आ जाएगा 4। नेक्स्ट जो है वो आपके पास इसके बाद ये वाली वैल्यू आ जाएगी 5 एंड 7, यानी कि अगर 7 में से 5 माइनस करें तो आंसर 2 आता है। तो ये इसकी कंडीशन थी, 4 रेंज थी इसकी, चारों रेंज को हमने इस इक्वेशन से फाइंड कर लिए। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.5 जो है वो की है, यानी कि डिफरेंट रेंज हमने इस कंडीशन के मुताबिक, उसमें कंडीशन नहीं थी। बाइनरी रिलेशन, बेसिकली इसमें कंसेप्ट आपने बाइनरी रिलेशन वाला देखना है। बाइनरी रिलेशन कैसे हमारे पास दो सेट्स का बनता है, उसमें से हम कोई भी रेंज अगर कंडीशन गिवन हो तो अकॉर्डिंगली उस कंडीशन के अकॉर्डिंग, और अगर कंडीशन ना हो तो हम अपनी मर्जी से कोई भी रेंज उसमें से चूज कर सकते हैं, उसकी डोमेन और रेंज अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो उसमें से फाइंड कर सकते हैं। जैसे अब इसकी अगर रेंज और डोमेन फाइंड करने चाहें तो आपके पहले नंबर सारे को डोमेन होते हैं और सेकंड वाले सारे रेंज होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसका लास्ट एक ही क्वेश्चन रह गया वो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।